नमस्कार। हेलो दोस्तों, प्रदेशवासियों, प्रदेश के समस्त कर्मचारियों। मेरा मन आज शाम से बहुत विचलित था, अतः मैं ये वीडियो बनाने के लिए बैठ गया। मेरे मन की जो भावना है वो मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। प्रदेश के कर्मचारी पेंशनर जब से मोदी सरकार सत्ता में आई, हर कैबिनेट बैठक में आस लगाए बैठे रहते थे कि सरकार बकाया जुलाई 23 से 4% महंगाई भत्ता इस कैबिनेट में अवश्य देगी। लेकिन हर बार निराशा और हाथ लगी। 3 से 4 कैबिनेट निपट गई, कर्मचारियों को और पेंशनरों को कुछ नहीं मिला। केंद्र सरकार ने जनवरी 24 से फिर 8 मार्च को 4% महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ा दिया और तथा पेंशनरों को भी इसका लाभ दे दिया। प्रदेश के कर्मचारी पेंशनर 8% पीछे हो गए। आज दिनांक 11/3/24 को कैबिनेट बैठक हो गई। कर्मचारियों के लिए कोई खुशखबरी नहीं थी। बहुत आस लगाए बैठे थे कर्मचारी कि आज की कैबिनेट में तो मोहन सरकार कुछ न कुछ कर्मचारियों के हित में फैसला लेकर के और बकाया महंगाई भत्ते का ऐलान करेगी। लेकिन कर्मचारियों के हाथ आज भी कुछ नहीं लगा। अब तो आशा निराशा में बदलने लगी है, क्योंकि 2-3 दिन बाद आचार संहिता लगने लग जाएगी। लोकसभा के चुनाव सामने आ जाएंगे। पिछले विधानसभा चुनाव के समय शिवराज सरकार ने कुछ आशा जगा दी थी। डीए की फाइल चुनाव आयोग को अंतिम समय में भेजी थी, लेकिन चुनाव आयोग ने प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी और फाइल वापस हो गई। कर्मचारी वहाँ भी निराश हो गए, लेकिन कुछ आशा थी कि चुनाव के बाद 4% डीए-डीआर तो मिल ही जाएगा। जो चुनाव आयोग द्वारा फाइल लौटाई गई है उस पर अब कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन नई सरकार आने के बाद सरकार ने उस फाइल को ठंडे बस्ते में रख दिया। पूर्व सरकार से ज़्यादा अब तो लगता है कि यह सरकार पूर्व सरकार से भी ज़्यादा कठोर है। हमारे मुख्यमंत्री इस संबंध में कुछ बोलने को ही तैयार नहीं है। ऐसा लगता है सरकार ने 163 सीट जीतकर यह सोच लिया कि हमने गढ़ जीत लिया है, अब कुछ भी करे कर्मचारी पेंशनरों को अलग भी कर देंगे तो सरकार का कुछ बिगड़ने बनने वाला नहीं है। कर्मचारी सरकार की रीढ़ की हड्डी होता है। सरकार उन्हीं के मेहनत से चलती है। यदि सरकार इसी प्रकार आईएएस अधिकारियों के कहने पर या उनके भड़काने पर चलेगी और कर्मचारियों का शोषण होता रहेगा तो निश्चित सरकार कर्मचारियों के बीच की दूरी बढ़ेगी और कर्मचारी परेशान होकर मजबूरी में आंदोलन का रास्ता अपनाएगा। इसको सरकार को फिर झेलना पड़ेगा। सरकार क्या यही चाहती है? अभी लोकसभा चुनाव सामने है। कर्मचारियों की मेहनत परिश्रम से चुनाव संपन्न होने हैं। कोरोना में सैकड़ों कर्मचारी अधिकारियों ने जहां लोगों का घर से बाहर निकलने पर पाबंदी थी, कर्मचारी अधिकारी अपनी जान पर खेलकर मैदान में डटे रहे और कई कर्मचारियों ने इसमें अपनी जान भी गंवाई। सरकार ये सब भूल गई। नेता मंत्री आईएएस सब घर में घुस के रहे, परंतु कर्मचारियों ने उस पीरियड में सरकार से कोई मांग न रखते हुए अपना सेवा धर्म अपनाते हुए जनता की सेवा की और 1 से 5 दिन तक का वेतन भी उस पीरियड में दिया तथा उस पीरियड का कोई भी महंगाई भत्ता उन्होंने नहीं लिया, ना ही मांग की। सरकार यह भूल गई है जब समय परमात्मा की कृपा से अनुकूल है तो सरकार कर्मचारियों की उपेक्षा क्यों कर रही है? इधर 8 वर्षों से प्रमोशन नहीं हुए, सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। हजारों कर्मचारी एक ही पद रिटायर हो गए। 2006 से 2016 में जो मतलब मकान भाड़ा भत्ता या अन्य भत्ते संशोधित होना थे वो भी सरकार ने कर्मचारियों के नहीं किए। अब सरकार को सोचना है
कि अपने बल पर कर्मचारियों को, उनकी आवाज़ को क्या दबाना चाहती है। यदि वह दबा भी देगी तो कर्मचारियों के परिवार तथा कर्मचारियों की जो अंतरात्मा से निकलने वाली सरकार विरोधी सोच को वह नहीं दबा पाएगी। और अंत इसका क्या होता है, यह पूर्व की सरकार के मुखिया रहे उनका इतिहास सबके सामने है। अच्छी जीत के बाद भी राजा के सिंहासन से दूर हो गए, यह सबके सामने उदाहरण है। अतः सरकार कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखे और उनको जो उनका अधिकार है समय पर उन्हें दे। धन्यवाद, यही हमारी आशा है।